तो नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है अपनी खबर। ये एक आत्मकथा है और किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र साहब की है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसे लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? उन्होंने कहा है जो वस्तु नष्ट होने योग्य होती है, जिसकी उपयोगिता सर्वथा समाप्त हो जाती है, वही नष्ट होती है, उसी का अंत होता है। यानी कि जिसकी उपयोगिता होना बंद हो जाती है वो क्या होती है? नष्ट हो जाती है और उसी का ही अंत होता है। किसने कहा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र साहब ने कहा है। ये आत्मकथा से लिया गया है। इसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या कहा है इसमें देखिए। धर्म विश्वास पर पनपता है। क्या कहा है? जो धर्म है वो विश्वास पर पनपता है। मैं ऐसा अनगढ़ पत्थर जिसमें रूप नहीं, रेखा नहीं और न ही विकट विकट भविष्य में कुछ बनता बनाता ही दिखाई देता है। यानी कि जहाँ पर धर्म होगा वहाँ पर विश्वास होगा। असल में अयोध्या आदमी के बनाए बनी हुई थे। भले वे आदमी राम जैसे शक्तिमान क्यों न हो, वैसे आदमी नहीं रहे तो अयोध्या क्या हो गई? रांड हो गई। यानी कि वो बिना किसी मालिक के हो गई। बचपन और यौवन शायद स्वयं में इतने भरपूर होते हैं कि उस आलम में अभाव भी भावों भरे भासते हैं। पढ़ा भी कहीं हर जन्म में जाता है, किसी जन्म में पढ़ लिया बस, जन्म जन्मांतरों के लिए बस गया हो गया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गाया गोस्वामी जी ने तुलसी के राम सारी विद्याओं से पूर्व परिचित थे, सो उन्हें अल्पकाल में ही सारा ज्ञान है वो हो गया था, उपस्थित हो गया था। दूसरी बात यह है कि यदि प्रेम के महज 2.5 अक्षर पढ़ लेने से पंडिताई का बिल्ला मिल सकता तो 2,500 पुस्तकें पढ़ने के बाद हजारी प्रसाद बने वह मेरा मतलब नहीं जो अकल का जहाज हो। इसके महत्वपूर्ण कथन है, बिंदु हैं। ध्रुव धारण के बाद दूसरी कृति जब मैंने महात्मा ईसा के रूप में प्रस्तुत की तब उसका सम्यक संशोधन लालाजी ने किया था, पुनर्वाचन प्रेमचंद जी ने। उग्र उपनाम तो मैंने राष्ट्रीय ज्ञान द्वंद्व में सम्मिलित होने से पूर्व चुना था। ये कौन कहता है? स्वयं उग्र जी कहते हैं। ओटपटांग शीर्षक से बरसों मैंने हास्य व्यंग्य के नोट्स आज में लिखे हैं। अष्टावक्र उपनाम से। कमजोरी भी अगर कट वाली हो, अदा वाली हो तो कलामयी हो उठती है। सन 27 में जेल में आने के बाद मैंने आज में बुढ़ापा लिखा था और रुपया। ये इसके महत्वपूर्ण कथन थे, तथ्य थे। कुछ सत्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें कल्पना तक छू नहीं सकती, जैसे दिग्गजाकार निराला पर मुस्काकार पब्लिशर का आक्रमण कर बैठना। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण कथन थे, जिनको लेकर हमने चर्चा की। कल हम किसी अन्य आत्मकथा को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।